अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमियाई थर्मोडायनामिक्स का आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम तबई तब्दीलियों की एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो टोटली तारीफ़ात पर मबनी है। मैं हर एक टर्म की आपको तारीफ़ लिखाऊंगी और मिसाल के ज़रिए उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तबई तब्दीलियों की एंथैल्पी में हालत की तब्दीली की एंथैल्पी। इसको हम इंग्लिश में एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ तारीफ़ की शुरुआत हमको मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर मादे की एक हालत से दूसरी हालत, एक हालत से दूसरी हालत की तब्दीली के दौरान एंथैल्पी में जो भी तब्दीली होती है उसको हम हालत की तब्दीली की एंथैल्पी कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है वो ठोस यानी बर्फ़ से माय में तब्दील हो गया। पानी है वो माय हालत से गैस में तब्दील हो गया। इस तरह से मादे की 3 तबई हालतें हैं, आप जानते हो, ठोस, माय, गैस। तो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली के दौरान एंथैल्पी में जो भी तब्दीली होती है उसको हम हालत की तब्दीली की एंथैल्पी कहते हैं। पानी अगर ठोस हालत में है यानी बर्फ़ की शक्ल में है, या माय हालत में है, या बुखारात की हालत में है, तो इस दौरान इसकी कीमियाई तरकीब में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं एक जुमला, इस दौरान मादे के कीमियाई तरकीबी में कोई तब्दीली नहीं आती। कीमियाई तरकीबी में कोई तब्दीली नहीं आती। अब ये जो है हालत की तब्दीली की एंथैल्पी, ये 3 तरह की है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पिघलाव की एंथैल्पी। पिघलाव की एंथैल्पी, इसको हम इंग्लिश में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ज़ाहिर है नाम से ही कि एक मोल मादा ठोस हालत में लेना है और इसको पिघलने के दौरान जो भी एंथैल्पी में तब्दीली होगी उसको हम पिघलाव की एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन तारीफ़ के मखसूस अल्फाज होते हैं, उन्हीं अल्फाज में अपने को तारीफ़ लेनी होती है। कंडीशन सबसे पहले कि मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के एक मोल को पिघलने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये पिघलाव की एंथैल्पी कहलाती है। पिघलाव की एंथैल्पी कहलाती है। देखो बच्चों, तारीफ़ की शुरुआत में हमको कंडीशंस हैं कि मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल दर्जे हरारत
पर हमको मादे की जो मकदार लेनी है वो 1 मोल। अब ज़ाहिर है ठोस पिघलकर माय में तब्दील होगा। हम इसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इस सिंबल से हम इसे ज़ाहिर करते हैं। हम इसकी मिसाल लेंगे, जैसे कि हमारे पास 1 मोल ठोस पानी यानी बर्फ़ है। जब ये पिघलता है तो ज़ाहिर है माय में तब्दील होता है, और इस दौरान एंथैल्पी में जो भी तब्दीली होती है इसको हम डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन यानी पिघलाव की एंथैल्पी कहते हैं। और इस केस में पर्टिकुलर ये है 6.01 किलो जूल पर मोल। और यहाँ साइन जो है वो मुस्बत है, यानी इतनी तवानाई दरकार हुई 1 मोल ठोस पानी यानी बर्फ़ को पिघलकर पानी की हालत में माय हालत में आने के दौरान इतनी तवानाई यानी 6.01 किलो जूल पर मोल इतनी तवानाई दरकार हुई। आपके पुराने सिलेबस में इतना ही था, लेकिन अब आपके पास नया सिलेबस आया है 12th का। उसमें आपको और थोड़ा सा आगे पिघलाव की एंथैल्पी में और थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड किया है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम इसी पानी को 1 मोल पानी को हम फ्रीज़ करते हैं, ठंडा कर देते हैं, इसकी तबरीद कर देते हैं, तो वो वापस बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। तो उतनी ही तवानाई लगती है जितनी इसको पिघलाने के दौरान लगती है, लेकिन अलामत जो है वो मुखालिफ रहेगी। ठीक है, अब हम तारीफ लिखते हैं। इतनी ही मकदार की हरारत खारिज होती है जब 1 मोल पानी को फ्रीज करके 1 मोल बर्फ हासिल की जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम तबरीदी एंथैल्पी फ्रीज के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है तबरीदी एंथैल्पी कहते हैं। इसके लिए भी सिंबल है डेल्टा एच ऑफ फ्रीज। देखिए, यहाँ हमने 1 मोल पानी लेना है, माय पानी, उसको फ्रीज़ करना है, और फ्रीज़ करने के बाद 1 मोल अपने को ठोस पानी यानी बर्फ़ मिल गई है। इस दौरान जो कुछ भी एंथैल्पी में तब्दीली होगी वो रहेगी डेल्टा एच ऑफ फ्रीज़, और ये उतनी ही रहेगी 6.01, लेकिन यहाँ ये विथ निगेटिव साइन यानी ये खारिज होती है। मनफी 6.01 किलो जूल पर मोल। ये इतना जो पोर्शन है ये आपको एक्सटेंड किया है नए सिलेबस में। पहले पुराने सिलेबस में यहीं तक हम पढ़ते थे, अब ये इतना पोर्शन आपको एक्सटेंड करके दिया है। पिघलाव की एंथैल्पी और तबरीदी एंथैल्पी, ये हो गया सबसे पहला हालत की तब्दीली की एंथैल्पी। अब इसमें हालत की तब्दीली की एंथैल्पी में हम दूसरा एक टर्म देखने वाले हैं, तबखीर की एंथैल्पी। इसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। इंग्लिश में हम इसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तबखीर की एंथैल्पी।
अब नाम से ही जाहिर है कि किसी माय के 1 मोल की तबखीर के दौरान होने वाली इंथाल्पी में तब्दीली, ये तबखीर की इंथाल्पी कहलाती है। इन वर्डिंग्स तो प्रॉपर रखने हैं, कंडीशन सबसे पहले लेने हैं। मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी माय के 1 मोल की तबखीर के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये तबखीर की एंथैल्पी कहलाती है। इसे हम डेल्टा वेपराइजेशन का VAP, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, इससे हम जाहिर करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। हमने 1 मोल माय पानी लेना है, इसकी तबखीर करते हैं तो ज़ाहिर है अपने को पानी के बुखारात या पानी गैसी हालत में मिलता है। इस दौरान जो कुछ भी मौजूदा हरारत में तब्दीली होती है, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इज़ इक्वल टू प्लस 45.07 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल पानी की तबखीर करके उसको बुखारात में तब्दील किया, उस दौरान इतनी तवानाई यानी 45.07 किलो जूल पर मोल इतनी तवानाई दरकार हुई, इतनी तवानाई दरकार हुई। अब आप जानते हो तबखीर का जो उल्टा होता है वो तकसीफ होता है। तबखीर का उल्टा ये तकसीफ होता है, आपको पता है। तो यहाँ ये जो इतना पोर्शन है ये एक्सटेंड है आपके नए सिलेबस में, उतनी ही मकदार की हरारत खारिज होती है जब 1 मोल बुखाराती मादे की तकसीफ होकर माय मादा मिलता है। इसको हम तकसीफी एंथैल्पी कहते हैं। और इसे हम डेल्टा तकसीफ को हम कंडेंसेशन कहते हैं, डेल्टा H ऑफ कंडेंसेशन से जाहिर करते हैं। ये इतना जो पोर्शन है ये नया आया है, यानी हमने 1 मोल बुखाराती पानी लिया है, इसकी तकसीफ करके हमने इसको माय पानी में कन्वर्ट किया है। तो इस दौरान मौजूदा हरारत में या एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली डेल्टा H ऑफ कंडेंसेशन उतनी ही रहेगी, लेकिन अलामत बदल जाएगी। -45.07 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी तवानाई खारिज हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये इतना वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए नया है, इतना एक्सटेंड किया हुआ है। अब तीसरा टर्म है तसीदी एंथैल्पी। तसीदी एंथैल्पी, इसको हम इंग्लिश में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तसीद को हम सब्लिमेशन कहते हैं और तसीद से आप सब अच्छे से वाकिफ़ हो। ऐसा अमल जिसमें ठोस पिघले बग़ैर सीधा सीधा गैस में तब्दील हो जाता है, उसको हम अमल तसीद कहते हैं, सब्लिमेशन। ऐसा अमल जिसमें मादा पिघले बग़ैर सीधा सीधा गैसी हालत में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम अमल तसीद कहते हैं। अब ज़ाहिर है फिर हमको यहाँ 1 मोल मादा लेना पड़ेगा ठोस हालत में, जैसे कि हमने ठोस पानी लिया है और उसको हमको बराह रास्त बुखारात में तब्दील करने के दौरान जो कुछ भी इंथैल्पी में तब्दील होगी उसको हम तसीदी इंथैल्पी कहेंगे। वर्डिंग और सबसे पहले कंडीशन, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के 1 मोल की बराह रास्त बुखारात में तब्दीली के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये तसीद की इंथैल्पी कहलाती है। तसीद की इंथैल्पी कहलाती है। सब्लिमेशन, तसीद को हम सब्लिमेशन कहते हैं, लिहाजा हम इसको डेल्टा एच ऑफ SUB से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, हम एक मिसाल लेते हैं। 1 मोल हमने ठोस मादा लिया है, जैसे कि हमने ठोस बर्फ़ ली है और इसको बराह रास्त यानी माए में तब्दील हुए बग़ैर सीधा सीधा बुखारात में या गैसी हालत में कन्वर्ट करने के दौरान जो कुछ भी मौजूदा हालात में तब्दीली रहेगी, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ये रहेगी प्लस 51.08 किलो जूल पर मोल। इतनी तवानाई दरकार हुई। बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिघलाव की इंथैल्पी देखी थी, आपको याद है? यानी हमने क्या किया था, 1 मोल बर्फ़ ली थी और उसको माए में कन्वर्ट किया था। इस दौरान जो कुछ भी मौजूदा हालात में तब्दीली हुई थी उसे हम डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, और ये थी प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। उसके बाद ये माए में कन्वर्ट हो गया, माए से हमने वापस इसको गैस में कन्वर्ट किया और इस दौरान जो कुछ भी मौजूदा हालात में तब्दीली हुई थी उसको हमने बुखाराती यानी वेपराइजेशन एंथैल्पी कही थी। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ये था प्लस 45.07 किलो जूल पर मोल। आप एक बात ध्यान से देखिए कि अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो जो कुछ भी कॉमन है H2O लिक्विड कॉमन कैंसल, और आपको जो इक्वेशन मिलती है H2O सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। देखिए यही मसावात आ गई, ध्यान से देखिए। तसीदी इंथैल्पी की मिसाल, H2O सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। अब हम इन दोनों को भी जमा करके देख लेते हैं, और ये देखिए 1 और 7 हो गए 8, ये 0 और ये हो गया आपका 6 और 5 11 का 1 हासिल आया, 1 4 और 1 5, और ये हो गया प्लस 51.08 किलो जूल पर मोल। ये आ गया डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। यानी इससे हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कि पिघलाव की इंथैल्पी और तबख़ीर की इंथैल्पी, इन दोनों का जो मजमुआ होता है ये होता है तसीदी इंथैल्पी।
ये कहलाता है तसीदी इंथाल्पी। हम इसके लिए एक इक्वेशन भी लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, आप जहन में रखिए, ये आपको आ भी सकता है एमसीक्यू में। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। जहन में रखिए, याद रखिए आप, यानी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन और डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, इन दोनों को हम जमा करते हैं तो अपने को मिल जाता है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हो गया तबई तब्दीलियों की इंथाल्पी के बारे में, जहां हमने 3 तब्दीलियों के बारे में बात की। पिघलाव की इंथाल्पी, हमने तबखीर की इंथाल्पी और तसीद की इंथाल्पी हमने देखी है। अब इसके बाद हम एक और टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म हम देखने वाले हैं, और वो है जौहरी या सालिमी तब्दीलियों के लिए इंथाल्पी। जौहरी या सालिमी तब्दीलियों के लिए इंथाल्पी। इसमें हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है आइनशुदगी की इंथाल्पी। आइनशुदगी की इंथाल्पी, इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब हमको जौहर से आयन तैयार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोडियम लेते हैं। आपको पता है सोडियम का जौहरी अदद 11 है। इलेक्ट्रॉनिक तरतीब 2,8,1। अब ध्यान से देखिए, इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये जो सोडियम है वो Na+ में तब्दील हो जाता है, मुस्बत बारदार आयन या कैटायन में तब्दील हो जाता है। आप जहन में रखिए कि किसी भी जौहर के आखिरी मदार से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले हमको इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ठोस और माय में इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। ठोस और माय में जौहरों के दरमियान वॉन्डरवॉल की क़ुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक तो बैरूनी मदार से निकालना है और पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा ताकि इसका कम से कम दूसरे मदार का मुसम्मन मुकम्मिल हो जाए, लेकिन ये ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा। इसके लिए आपको तवानाई लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन भी मरकज़े से बंधा हुआ है। मरकज़े की मुस्बत बारदार क़ुव्वत कशिश से ये एक इलेक्ट्रॉन भी जकड़ा हुआ है, इसलिए आपको बाहर से तवानाई लगानी पड़ेगी। हम तारीफ़ लिखते हैं, आइनशुदगी की इंथैल्पी की तारीफ़, गैसी हालत में जौहर या आयन के, ध्यान दीजिए हमने सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया है गैस। गैसी हालत में जौहर या आयन के 1 मोल मादे के बैरूनी मदार से एक इलेक्ट्रॉन के इखराज के लिए जो कुछ भी एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली है, ये आइनशुदगी की एंथैल्पी
कहलाती है। अब हम इसे डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन से ज़ाहिर करेंगे। और एग्ज़ाम्पल हम यही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सोडियम गैसी हालत में है, उसके इंतहाई बैरूनी मदार से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जाहिर है ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा Na+G। और इस दौरान एंथैल्पी में जो कुछ भी तब्दीली होती है, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू प्लस 494 किलो जूल पर मोल। 494 किलो जूल पर मोल इतनी तवानाई दरकार हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी मरकज़े से बंधा है, इसलिए अपने को इतनी तवानाई दरकार हो गई। बस आपके पुराने सिलेबस में यहाँ तक था, लेकिन अब नए सिलेबस में आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के हुसूल की तवानाई, इलेक्ट्रॉन के हुसूल की तवानाई, यानी हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आप देखिए कि हर टर्म को वो थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के हुसूल की तवानाई यानी बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर खारिज होने वाली तवानाई। जैसा हमको बैरूनी मदार से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी तरह से हम ठोस और माय में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन हम डाल भी नहीं सकते। हमको पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन अपने को डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक जौहर है क्लोरीन। आप जानते हो कि इसका जो जौहरी अदद है वो है 17, 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अब आप देखिए कि बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको मुसम्मन की तकमील के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर आप वो एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो जाहिर है वो एनायन यानी मनफी आयन में तब्दील हो जाएगा, गैसी मनफी आयन में तब्दील हो जाएगा। और इसका अब तीसरा जो मदार है वो मुकम्मिल हो गया। आपने यहाँ देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तवानाई दरकार हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर तवानाई खारिज होगी और उसको हम डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ईजी, ये ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन, और ये रहेगी मनफी 349 किलो जूल पर मोल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तारीफ हम लिखेंगे, यानी किसी उनसर के 1 मोल गैसी जौहर के बैरूनी मदार में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालने पर खारिज होने वाली एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन के हुसूल की एंथैल्पी कहलाती है। सो ये इतना वाला पोर्शन नए सिलेबस में एक्सटेंड हुआ है। अब इसके बाद की जो एंथैल्पी है वो है जौहरियत की एंथैल्पी। इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, जौहर में तब्दील करने के लिए। तारीफ कैसे लिखेंगे? गैसी हालत में
ठोस और माय में हम सालिमे में मौजूद बंध को तोड़ नहीं सकते। अगर अपने को सालिमे में मौजूद बंध को तोड़ना है तो पहले इसको गैसीय हालत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गैसीय हालत में 1 मोल मादे में तमाम सालेमात को मुंतशिर करके आज़ाद गैसी जौहरों में तब्दील करने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये जौहरियत की एंथैल्पी कहलाएगी। इसको हम डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लोरीन है और ये ऑलरेडी गैसीय हालत में है। आपको पता है कि इसमें एक बंध है ClCl और वो हमगिरफ्त बंध है। हमगिरफ्त बंध अपने को इस सालिमे से आज़ाद गैसी जौहर हासिल करना है तो इस वाले बंध को अपने को तोड़ना पड़ेगा। इस वाले बंध को अपने को तोड़ना पड़ेगा। लिहाजा Cl2G इस सालिमे को हमको तोड़कर 2 आज़ाद गैसी जौहर लाने हैं। तो ज़ाहिर है बंध को तोड़ना है तो तवानाई लगेगी और इसको हम डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। और ये है +242 किलो जूल पर मोल। ये तो था 2 जौहरी सालिमा द एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें एक ही बंध था। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल मीथेन गैस की है CH4G। अब आप देखिए कि मीथेन CH4G इसमें टोटल 5 जौहर हैं। इन जौहरों को अलग करना है तो आपको पता है ये CH H H और ये वाला H, यानी यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 बंध है। इन चारों बंध को तोड़कर अपने को मिलेंगे कार्बन गैस का एक जौहर और 4 हाइड्रोजन के एक एक जौहर। इसके लिए जाहिर है अपने को एटमाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़ायद दरकार होगी और ये है प्लस 1660 किलो जूल पर मोल। जहन में रखिए बच्चों, गैसी हालत में 1 मोल मादे में जितने भी बंध है उनको तोड़कर अपने को आज़ाद गैसी जौहर लाना है। इसके लिए ऑफ कोर्स तवानाई दरकार होगी। याद रखिए जौहरियत की जो एंथैल्पी है वो हमेशा मुस्बत होती है क्योंकि बंध को तोड़ने के लिए अपने को तवानाई दरकार होगी। ठीक है, अब चलिए एक और चीज़ हम देखते हैं, महलूल की एंथैल्पी। ये हमारा थर्ड टर्म है, महलूल की एंथैल्पी। महलूल की एंथैल्पी इसको हम इंग्लिश में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज़ाहिर है हमको मखसूस मकदार का मुनहिल लेना होगा और उसको मखसूस मकदार के मुहल्लिल में हल करना पड़ेगा। तो इस दौरान जो कुछ भी एंथैल्पी में तब्दीली होगी उसको हम महलूल की एंथैल्पी कहेंगे। वर्डिंग हम थोड़ा सा पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। मखसूस मकदार के मुहल्लिल में 1 मोल मुनहिल
हल करके मखसूस इर्तिकाज़ के महलूल की तैयारी के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये महलूल की एंथैल्पी कहलाती है। इसे हम डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1 मोल मुनहिल यानी 1 मोल नमक लिया है, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, और इसको मखसूस मक़दार के मुहल्लिल पानी में हमने हल किया है। आप जानते हो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड का महलूल। इस दौरान जो कुछ भी मौजूदा हालात में होने वाली तब्दीली है या एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली है, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू मुस्बत 4 किलो जूल पर मोल। मुस्बत 4 किलो जूल पर मोल। ये इतना ही था आपके पुराने सिलेबस में। नए सिलेबस में ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, यानी इन्होंने महलूल की एंथैल्पी को 2 मरहले में लिया है। पहला मरहला है कि ये जो आयनी ठोस है ये आयन में बढ़ता है, मुस्बत आयन और मनफी आयन ये दोनों अलग होते हैं, और इस दौरान होने वाली जो भी तब्दीली है एंथैल्पी में वो कहलाती है कलमी जाली की एंथैल्पी। और इसको हम डेल्टा एच ऑफ एल, क्रिस्टल लैटिस का एल है, यानी कलमी जाली की एंथैल्पी कहते हैं। और फिर दूसरे मरहले में ये जो मुस्बत और मनफी आयन हैं इनको पानी के साले में घेर लेते हैं, उसको हम हाइड्रानी की एंथैल्पी कहते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कलमी जाली की एंथैल्पी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने लिया है एक आयनी ठोस MX। पहले ये अपने आयन में बढ़ जाएगा M+ और X-। डेल्टा एच ऑफ एल यानी कलमी जाली की एंथैल्पी, यहाँ कलमी जाली को तोड़ने के लिए, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को लगने वाली है तवानाई 790 किलो जूल पर मोल। अब ये जो है M+ और X- इसको पानी के साले में घेर लेते हैं। ये है दूसरा मरहला, और दूसरा मरहला ये कहलाता है हाइड्रानी की एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रानी की एंथैल्पी। ये है एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कलमी जाली की एंथैल्पी। और ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मिसाल के तौर पर ये जो M+ है इसको X वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MH2O। X वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, टेकन X टाइम, और इसके ऊपर बार है प्लस। उसी तरह से यहाँ X- है, हम इस फर्ज करते हैं कि इसको Y वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा है, ये हो गया XH2O टेकन Y टाइम्स माइनस, और
आप जानते हो कि अगर M को वाटर मॉलिक्यूल घेर रहे हैं तो M और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक कमज़ोर सा बंध तैयार होगा। X और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक कमज़ोर सा बंध तैयार होगा। जब भी बंध तैयार होता है तो एनर्जी खारिज होती है। सो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन यहाँ अपने को मिल रही है -786 किलो जूल पर मोल। यानी ये जो हमने अभी देखा है महलूल की एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, ये इन दोनों का मजमुआ है, जिसमें सबसे पहले आएगा डेल्टा H ऑफ L, ये है कलमी जाली की एंथैल्पी, और दूसरा आएगा डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, ये है हाइड्रानिक एंथैल्पी। हाइड्रानिक एंथैल्पी ये इतना पोर्शन आपको एक्सटेंड किया है नए सिलेबस में। पुराने सिलेबस में सिर्फ एक तारीफ़ आपको दी गई थी कि हम मखसूस मक़दार के मुहल्लिल में मादे की मक़दार हमने ली है 1 मोल, हल करके जब हम मखसूस इर्तिकाज़ का महलूल बनाते हैं तो जो कुछ भी एंथैल्पी में तब्दीली होती है उसको हम महलूल की एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ आपको बताया है कि ये जो महलूल की एंथैल्पी है ये 2 मरहलों में होती है, यानी यहाँ अपने को दोनों अक़साम को जमा करना पड़ेगा, तब जाकर अपने को महलूल की एंथैल्पी मिलती है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको यहाँ दिया है, आपके बुक में आपको कहा है ट्राई दिस, यानी आपने इस प्रॉब्लम को करना है। यहाँ आपको दिया है KCl के लिए डेल्टा H ऑफ L इज़ इक्वल टू मुस्बत 699 किलो जूल पर मोल, ये है, और डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ये आपको दिया है -681.8 किलो जूल पर मोल। आपको बोला है इस मुरक्कब के लिए यानी KCl के लिए आपने महलूल की एंथैल्पी महसूब करनी है। महलूल की एंथैल्पी महसूब कीजिए। अभी तो हमने फार्मूला देखा है, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू डेल्टा H ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। जो कुछ भी गिवन है, गिवन डाटा आपने यहाँ लेना है ध्यान से। हम ये वैल्यूज़ रख देते हैं, ये है +699 किलो जूल पर मोल, और ये ज़ाब्ते का मुस्बत है। उसके बाद डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ये आपको मनफी में दिया है, -681.8 किलो जूल पर मोल। बच्चों ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस 699 ये प्लस के हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस 681.8, और ये है किलो जूल पर मोल। इधर का इधर लेना पड़ेगा, 10 में से 8 जाते हैं 2 अशारिया, यहाँ बच जाता है 8, हमने 1 लिया है उधर, इसलिए यहाँ 8 बच जाते हैं। 8 में से 1 जाते हैं तो 7, और 9 में से 8 जाने के बाद 1, 6 में से 6 0, यानी आपका जवाब आता है मुस्बत, ये वाला फिगर बड़ा है, मुस्बत 17.2 किलो जूल पर मोल। ये आपको करने के लिए दिया गया था ये वाला प्रॉब्लम। अब मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लीजिए।
ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तबई तब्दीलियों की इंथैल्पी, हालत की तब्दीली की इंथैल्पी। इसमें सबसे पहले पिघलाव की इंथैल्पी, तबखीर की इंथैल्पी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान से लें। ये देखिए तसीदी इंथैल्पी, ये 3 इंथैल्पी हो गए हालत की तब्दीली की इंथैल्पी। उसके बाद जौहरी या सालिमी तब्दीलियों के लिए इंथैल्पी, इसमें सबसे पहला है आयन शुदगी की इंथैल्पी। उसके बाद है जौहरियत की इंथैल्पी, महलूल की इंथैल्पी। स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद है ध्यान से देखिए क़लमी जाली की इंथैल्पी, हाइड्रानी की इंथैल्पी और एक प्रॉब्लम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें। अल्लाह हाफिज़।